गाइज, आज का टॉपिक है साइनैप्स। सबसे पहले साइनैप्स की डेफिनेशन करते हैं। साइनैप्स क्या होता है? साइनैप्स होता है दो न्यूरॉन्स के बीच का जंक्शन। इसे कंटिग्यूटी भी कहते हैं। कंटिग्यूटी का मतलब है कांटेक्ट है लेकिन कंटिन्यूएशन नहीं है, कांटेक्ट विदाउट कंटिन्यूएशन। यहाँ पे जो कंटिन्यूटी होती है ना, वो फिजियोलॉजिकल होती है, फंक्शनल होती है। एनाटॉमिकली कंटिग्यूटी एनाटॉमिकली कंटिन्यूटी नहीं होती। मतलब दो न्यूरॉन्स के बीच में एनाटॉमिकली कोई कनेक्शन नहीं है, पर उसके फंक्शन के लिए फिजियोलॉजिकली कंटिन्यूटी होगी, तो इसे कहते हैं साइनैप्स। साइनैप्स का स्ट्रक्चर, हर एक साइनैप्स में एटलीस्ट दो न्यूरॉन्स होते हैं। एक न्यूरॉन है जिसे कहते हैं प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन। प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन मतलब ये जो न्यूरॉन है वो इन्फॉर्मेशन को साइनैप्स के टूवर्ड्स लेके आ रहा है, ठीक है। और दूसरा होता है पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन। तो पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन जो है वो इन्फॉर्मेशन को लेके जाएगा अवे फ्रॉम द साइनैप्स। तो दो न्यूरॉन हो गए, प्री साइनैप्टिक एंड पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन। अभी बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन की। जो न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन है वो दो मेथड से होता है। एक जो मेथड है इसे कहते हैं एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरी जो मेथड है इसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल क्लासिफिकेशन। तो एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन जो है वो डिपेंड कर रहा है हमारा कौन सा पार्ट जो न्यूरॉन का है वो दूसरे न्यूरॉन के कौन से पार्ट के साथ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो जैसे एक्सोडेंड्राइटिक मतलब पहले न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के ऊपर एंड कर रहा है। एक्सोसोमैटिक मतलब एक्सॉन ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन प्री साइनैप्टिक एंड सोमा ऑफ द सेकेंड न्यूरॉन। एक्सोएक्सॉनिक मतलब एक्सॉन ऑफ द फर्स्ट न्यूरॉन एंड एक्सॉन ऑफ द सेकेंड न्यूरॉन। एंड चौथा होता है डेंड्राइटो डेंड्राइटिक मतलब दोनों के डेंड्राइट्स। यहाँ पे सेम चीज़ दिखाई है, एक्सोडेंड्राइटिक एक्सॉन ऑफ फर्स्ट डेंड्राइट ऑफ सेकेंड, एक्सोसोमेटिक एक्सॉन ऑफ फर्स्ट एंड सोमा ऑफ सेकेंड, देन एक्सोएक्सॉनिक मतलब एक्सॉन ऑफ फर्स्ट एंड एक्सॉन ऑफ सेकेंड। एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। एक्सोडेंड्राइटिक वाले जो साइनैप्सिस होते हैं जिसमें पहले न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के ऊपर एंड कर रहा है, यहाँ पे एक्सोडेंड्राइटिक, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा होते हैं। और ये कहाँ पे होते हैं? हमारे स्पाइनल कॉर्ड के मोटर न्यूरॉन्स होते हैं एक्सोडेंड्राइटिक, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साइनैप्सिस और सेरिबेलम के क्लाइंबिंग फाइबर्स होते हैं, इसमें भी एक्सोडेंड्राइटिक टाइप के साइनैप्सिस होते हैं। दूसरा आ रहा है एक्सोसोमैटिक मतलब एक्सॉन पहले न्यूरॉन का और दूसरे न्यूरॉन का सोमा। तो यहाँ पे ये कहाँ पे होंगे? ये भी मोटर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होते हैं, बास्केट सेल सेरिबेलम के और ऑटोनॉमिक गैंग्लिया के अंदर एक्सोसोमैटिक न्यूरॉन्स होते हैं। थर्ड आएगा एक्सोएक्सोनल मतलब पहले न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन के ऊपर साइनैप्स कर रहा है, जो स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। और लास्ट वाला डेंड्राइटो डेंड्राइटिक मतलब पहले न्यूरॉन का डेंड्राइट दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के ऊपर साइनैप्स कर रहे हैं। ये हमारे ऑल्फैक्टरी बल्ब में होते हैं। माइट्रल सेल्स और ग्रेन्यूल सेल्स में डेंड्राइटो डेंड्राइटिक टाइप के साइनैप्सिस होते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन है हमारा फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसे कहते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन भी। तो ये फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल क्लासिफिकेशन हो गया। इसमें हमारे दो टाइप के साइनैप्सिस होते हैं। एक है इलेक्ट्रिकल साइनैप्स जिसमें ट्रांसमिशन है वो इलेक्ट्रिकल है, और दूसरा है केमिकल साइनैप्स जिसमें जो साइनैप्टिक ट्रांसमिशन है वो थ्रू रिलीज ऑफ द केमिकल जिसे कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल साइनैप्स से। तो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स होते हैं जिसमें हमारे फिजियोलॉजिकली भी कंटिन्यूटी होती है। मतलब ये जो हमारा है प्री साइनैप्टिक और पोस्ट साइनैप्टिक दोनों एक दूसरे के साथ कंटिन्यूएशन में होंगे, और ये जो कंटिन्यूएशन है इसे कहते हैं गैप जंक्शंस। प्री साइनैप्टिक और पोस्ट साइनैप्टिक के बीच में हमारे जो है वहाँ पे गैप जंक्शंस होते हैं, ठीक है। और ये गैप जंक्शंस के थ्रू डायरेक्टली जो हमारे आयन से इसका एक्सचेंज होता है, ठीक है, दो न्यूरॉन्स के बीच में। और इसी वजह से यहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल आता है वो डायरेक्टली पोस्ट साइनैप्टिक में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूटी है। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स का दूसरा एक कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें साइनैप्टिक डीले मतलब साइनैप्स के थ्रू जो इम्पल्स पास होने में जो टाइम लगता है इसे कहते हैं साइनैप्टिक डीले। ये बहुत कम होगा, क्यों? क्योंकि ये जो करंट का फ्लो है वो डायरेक्ट होता है। दूसरा एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसमें दोनों डायरेक्शन में इम्पल्स ट्रांसमिशन होगा, प्री साइनैप्टिक से लेके पोस्ट साइनैप्टिक और पोस्ट साइनैप्टिक से लेके प्री साइनैप्टिक, दोनों डायरेक्शन में इम्पल्स पास होगा, ठीक है। ये जो इम्पल्स ट्रांसमिशन है ये हमारे कार्डियक मसल फाइबर में, स्मूथ मसल फाइबर में, इंटेस्टाइन के स्मूथ मसल्स है, और लेंस जो है आई के अंदर इसके एपिथेलियल सेल्स में भी इलेक्ट्रिकल साइनैप्सिस होते हैं। इलेक्ट्रिकल साइनैप्सिस जैसे हमने बताया नर्वस सिस्टम में, स्मूथ मसल फाइबर्स ऑफ इंटेस्टाइन, एपिथेलियल सेल्स ऑफ लेंस इन द आइज और कार्डियक मसल सेल्स के अंदर होते हैं। साइनैप्स जिसे कहते हैं केमिकल साइनैप्स, ये हमारे एक्चुअल साइनैप्सिस है जो हमारे नर्वस सिस्टम में होते हैं। ये जो जंक्शन है
ये केमिकल साइनेप्सिस हमारे दो नर्व फाइबर के बीच में जंक्शन होता है, या फिर नर्व और मसल फाइबर के बीच में भी ऐसा ही जंक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे फिजियोलॉजिकली कंटिन्यूटी है, एनाटॉमिकली कंटिन्यूएशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक जो न्यूरॉन है ना, इसके बीच में थोड़ी जगह होती है जिसे कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट है जो दो न्यूरॉन के बीच में। और यहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल है ना, यहाँ पे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर पहुँचता है, इसके बाद यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, फिर वो जा करके पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट करेगा। ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होगा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर और यहाँ पे चैनल्स ओपन करेगा और यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये जो है ट्रांसमिशन ये होगा केमिकल थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर, तो इसे कहते हैं हम केमिकल साइनेप्सिस। अब बात कर रहे हैं फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ केमिकल साइनेप्सिस। अभी ये जो हमारे केमिकल साइनेप्सिस होते हैं वो कैसे होते हैं? सबसे पहले जो मैंने बताया, दो न्यूरॉन्स हो गए, एक है हमारा प्री साइनेप्टिक, एक है हमारा पोस्ट साइनेप्टिक। तो ये जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है वो इन्फॉर्मेशन को लेके आ रहा है टूवर्ड्स साइनेप्स, और पोस्ट साइनेप्टिक है वो लेके जा रहा है अवे फ्रॉम द साइनेप्स। ठीक है, और यहाँ पे जो प्री साइनेप्टिक है ये हमारा एक्सॉन टर्मिनल होता है, एक्सॉन ऑफ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये जो है वो छोटी छोटी ब्रांचेज में डिवाइड होगा, और ये हमारे आइदर ये जो एक्सॉन टर्मिनल होते हैं ना, जो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स बनाते हैं, वो या तो टर्मिनल नोब के जैसे होते हैं या वो होते हैं कॉइल्ड नोब के जैसे। कुछ टर्मिनल्स है जो होते हैं वो टर्मिनल नोब्स के जैसे होते हैं, और ये जो टर्मिनल नोब्स है ना, इसके अंदर हमारा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ठीक, दूसरे जो है वो हमारे हैं कॉइल्ड नोब्स, या इसे कहते हैं टर्मिनल कॉइल्स, और इसके अंदर होता है मेनली इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अब बात कर रहे हैं प्री साइनेप्टिक जो टर्मिनल्स है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? ये वाला हमारा जो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, तो एक इसके अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर को सिंथेसिस करने के लिए। दूसरा होता है इसके अंदर साइनेप्टिक वेसिकल, यहाँ पे जो छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं ना, और ये जो वेसिकल्स है इसके अंदर होता है न्यूरोट्रांसमीटर। वेसिकल का डायामीटर याद रखना है, ये है 50 नैनोमीटर, और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है जो इसके अंदर वेसिकल में है वो एक्सोप्लाज्मिक फ्लो के थ्रू सेल बॉडी से लेके एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचता है। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। ये जो रिसेप्टर है ना वो दो टाइप के होते हैं। एक तो है आयन चैनल रिसेप्टर प्रोटीन, जो आयन की चैनल होती है, सोडियम है, पोटेशियम है, और दूसरे होते हैं एंजाइम टाइप, मतलब यहाँ पे जैसे न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होगा तो जो एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, दोनों के बीच में जो है वो है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है? ये छोटा सा स्पेस है प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में। ठीक है, इसका डायमीटर है अबाउट 20 to 30 नैनोमीटर, और इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है कॉलिन एस्टरेज। ये कॉलिन एस्टरेज क्या करता है? ये एसिटाइल कोलिन है उसको डिग्रेड करेगा। एसिटाइल कोलिन जैसे ही अपना काम खत्म करेगा तो एसिटाइल कोलिन का डिग्रेडेशन करेगा कोलिन एस्टरेज। तो अगेन ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया साइनेप्स का। ये प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है, यहाँ पे वेसिकल्स है, वेसिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आता है तो ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज होगा, और यहाँ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे जो है आयन चैनल्स है, यहाँ पे ये एसिटाइल कोलिन बाइंड हो गया, फिर ये आयन चैनल्स ओपन होती है और यहाँ से सोडियम एंटर होता है। तो जो एक्शन पोटेंशियल प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे था अभी वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे भी आ जाएगा। साइनेप्स के फंक्शन होते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, मतलब एक्शन पोटेंशियल को वो ट्रांसमिट करेगा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। हाँ, यहाँ पे जो साइनेप्सिस होते हैं ना वो एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी टाइप के। एक्साइटेटरी मतलब ये इम्पल्स को ट्रांसमिट होने देगा, और इनहिबिटरी मतलब ये इम्पल्स का ट्रांसमिशन इनहिबिट करेगा। एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, जो एक्साइटेटरी साइनेप्सिस होते हैं यहाँ पे जो पोटेंशियल जनरेट होगा इसे कहते हैं एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। ये इसका पूरा नाम है, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। ठीक है, तो एक्साइटेटरी फंक्शन, ये जो हमारा प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है ना, यहाँ पे जब एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे, तो यहाँ से कैल्शियम एंटर होगा, और जैसे कैल्शियम एंटर होगा तो ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज होगा एक्सोसाइटोसिस से। ये जो हमारा वेसिकल है इसमें से एक्सोसाइटोसिस होकर के न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, और यहाँ पे सोडियम चैनल ओपन कर रहा है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर, और यहाँ जो पोटेंशियल चेंज हो रहा है इसे कहते हैं एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल।
एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल की प्रॉपर्टीज़ क्या है? ये हमारा लोकल पोटेंशियल है, तो ये नॉन प्रोपोगेटेड होगा, मतलब पास नहीं होगा मेम्ब्रेन से पर आगे। दूसरा वो ग्रेडेड होगा, मतलब उसका समेशन होगा। तीसरा वो मोनोफेजिक होगा, मोनोफेजिक मतलब डीपोलराइजेशन होगा या हाइपर होगा, ठीक है। और इसमें ऑल और नन लॉ नहीं आएगा, डज नॉट ओबे ऑल और नन लॉ। यहाँ पे ये हमारा ईपीएसपी है, देखो ये एक ईपीएसपी, ये दूसरा है, तो दोनों समेट हो गए, ठीक है। तो जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग ईपीएसपी आता जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम चैनल्स ओपन होती जाएगी और ये हमारा डीपोलराइजेशन करता जाएगा। और जब ये इनिशियल सेगमेंट, हमारे एक्सॉन का जो इनिशियल सेगमेंट है उसको डीपोलराइज करा और यहाँ पे ये थ्रेशोल्ड तक पहुँच गया तो ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। दूसरा है आईपीएसपी, जिसका पूरा नाम है इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, मतलब यहाँ पे जो इम्पल्स ट्रांसमिशन है ना वो इनहिबिट होता है, तो ये हाइपर पोलराइजेशन करेगा, ठीक है। और ये जो इनिबिशन है ना वो भी 4 टाइप का होता है। एक है पोस्ट साइनेप्टिक इनिबिशन, दूसरा है प्री साइनेप्टिक इनिबिशन, तीसरा है रेंशो सेल इनिबिशन और चौथा है फीड फॉरवर्ड इनिबिशन। सबसे पहला है पोस्ट साइनेप्टिक इनिबिशन, जिसे डायरेक्ट इनिबिशन भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा पोस्ट साइनेप्टिक इनिबिशन में, जैसे एक्साइटेशन होता है तो सोडियम चैनल ओपन होते हैं, तो इनिबिशन में जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है ना वो इनिबिटरी होगा, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड या फिर ग्लाइसिन। तो जब गाबा या ग्लाइसिन रिलीज हो रहा है या डोपामिन रिलीज हो रहा है तो इनिबिशन होगा, मतलब पोटेशियम चैनल ओपन हो गए या क्लोराइड चैनल ओपन हो गए। और जब पोटेशियम चैनल या क्लोराइड चैनल ओपन होते तो यहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन होगा, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन, ठीक है। दूसरा है इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है ना उसने एक एक्शन पोटेंशियल को पास किया हुआ है, तो जैसे ये प्री साइनेप्टिक है, ये पोस्ट साइनेप्टिक, यहाँ पे जैसे एक्शन पोटेंशियल पास हुआ तो उसके बाद ये रिफ्रैक्टरी पीरियड में होगा, तो दूसरा एक्शन पोटेंशियल उसे एक्साइट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन। नेक्स्ट वेराइटी है प्री साइनेप्टिक इनिबिशन। यहाँ पे क्या होता है, जो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है ना, सपोज ये प्री साइनेप्टिक है, ये पोस्ट साइनेप्टिक है, तो ये जो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है ना उसका ही इनिबिशन होता है, मतलब यहाँ पे जो एसिटाइल कोलिन रिलीज होना होता है ना वो कम रिलीज होगा, ठीक है। तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज कम हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हमारा देखो ये प्री साइनेप्टिक है, ठीक है, और ये पोस्ट साइनेप्टिक है। तो प्री साइनेप्टिक वाला जो टर्मिनल है उसके ऊपर दूसरा एक टर्मिनल आ करके उसे इनिबिट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया प्री साइनेप्टिक इनिबिशन, मतलब प्री साइनेप्टिक टर्मिनल ही इनहिबिट हो गया। थर्ड है रेंशो सेल इनिबिशन। रेंशो सेल जो होता है ना वो हमारी एक्साइटेटरी जो सर्किट है इसके अंदर एक इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन है, तो ये जैसे एक्साइटेटरी सर्किट स्टिमुलेट हुई तो इसके साथ साथ में एक इनहिबिटरी न्यूरॉन भी स्टिमुलेट हुआ। जैसे सपोज ये हमारा एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये जा करके रेंशो सेल को एक्साइट कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, पर जो रेंशो सेल है ना वो इनहिबिटरी है, तो ये जा करके इस न्यूरॉन को इनहिबिट करेगा, तो इसे कहते हैं नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन या फीड बैकवर्ड इनहिबिशन। मतलब जो एक न्यूरॉन है वो रेंशो सेल को स्टिमुलेट करेगा पर रेंशो सेल जा करके सेम न्यूरॉन को इनहिबिट करेगा। 4 है फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन। फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन हमारे सेरिबेलम में देखने को मिल रहा है। जैसे सपोज यहाँ पे एग्जांपल बता रही हूँ, सपोज एक न्यूरॉन है, सपोज नंबर 1 न्यूरॉन है, ठीक है, वो नंबर 2 और 3 दोनों को एक्साइट कर रहा है, ठीक है, ये दोनों को, और 2 वाला जो है वो 3 को इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। तो मतलब ये जब 1 एक्साइट होगा तो 2 भी एक्साइट होगा पर 3 का एक्साइटेशन कंट्रोल रहेगा, क्यों, क्योंकि 1 इसे एक्साइट करेगा पर 2 वाला इनहिबिट करेगा। यही चीज़ यहाँ पे हमें सेरिबेलम में फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन में देखने को मिल रही है। सेरिबेलम में जैसे ग्रेन्यूल सेल्स होते हैं, वो ग्रेन्यूलर सेल्स वो हमारे बास्केट सेल्स और पर्किंजे सेल्स दोनों को स्टिमुलेट करते हैं, लेकिन जो बास्केट सेल होते हैं वो पर्किंजे को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। तो जो पर्किंजे का स्टिमुलेशन है वो हमारा कंट्रोल में रहेगा। जैसे ग्रेन्यूल सेल स्टिमुलेट हो गए तो बास्केट भी स्टिमुलेट हो गए, पर्किंजे भी स्टिमुलेट हो गए, पर बास्केट सेल स्टिमुलेट हो करके पर्किंजे को इनहिबिट करेगा, तो इसे कहते हैं फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन। अभी साइनेप्टिक इनिबिशन का क्या इंपॉर्टेंस है, जो साइनेप्टिक इनिबिशन होगा उससे क्या होगा, जो न्यूरॉन और मसल की एक्टिविटी है उसका रिएक्ट करने की एक्टिविटी वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी और अप्रोप्रिएट होगी। और दूसरा वो क्या करेगा कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको सिलेक्ट करेगा कि कितने नंबर इन्फॉर्मेशन पास करनी है और कितना एक्सेस इम्पल्स से उसे कट शॉर्ट करना है। तो ये हो गया हमारा इनहिबिशन, साइनेप्टिक इनहिबिशन।